डियर स्टूडेंट्स, अप्रोच आईएएस में आपका स्वागत है। अभी पिछले दिनों जब मैं ऑप्शनल इतिहास वैकल्पिक विषय का जब लेक्चर मैंने दिया तो कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि सर 2020 के जो प्री है उसमें कला और संस्कृति के स्तर पे उसका कई लोगों ने कहा कि जो परंपरागत जो है उसका पक्ष है उसमें समस्याएं आ रही है। तो कुछ बच्चों ने कहा कि उसके जो समसामयिकी है करंट अफेयर्स सर उसमें समस्या आ रही है, पता नहीं चल पा रहा है कि किन किन पक्षों को उठाया जाए और कैसे पढ़ा जाए। तो हमने निर्णय लिया कि आज जो है कला और संस्कृति जो प्री का एक अहम जो है भाग है तो उस पर चर्चा करने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले देखिए, ये जो कला और संस्कृति है चूंकि मेंस में एक पक्ष जुड़ जाएगा यहां, कला संस्कृति और विरासत। कला संस्कृति और विरासत प्री में भी कॉन्वेस जो है सिलेबस वह विरासत। हम लोग यहां प्री की बात करेंगे। देखिए इसका दो एस्पेक्ट्स है, एक तो परंपरागत और दूसरा जो है समसामयिकी। हम लोग दो पक्षों पे बात करेंगे। अब देखिए, अगर आप इसके ट्रेडिशनल पक्ष पे जाइएगा जो परंपरागत है तो उसमें अगर कला को अगर आप लीजिएगा तो देखिएगा कला में सबसे पहले स्थापत्य कला, भवन निर्माण, मंदिर निर्माण, ये सारे आ जाएंगे इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर निर्माण, फिर इसके बाद नागर द्रविड़ वेसर शैली, ये जितने पढ़ने हैं आपको। फिर दिल्ली और मुगल स्थापत्य और आधुनिक में गोथिक शैली वगैरह। इसके बाद मूर्ति कला, चाहे वो सिंधु घाटी का बहुत छोटा सा है या अशोक के काल का मूर्ति कला, या आप चले जाइएगा गुप्त काल या चोल काल या बाद का जो है मूर्ति कला। मूर्ति के बाद जो है चित्रकला, चित्रकला के बाद संगीत, इसके बाद नृत्य। ये कला के विभिन्न आयाम हैं। संगीत में जहां कर्नाटक और हिंदुस्तानी, नृत्य में जो है कथक, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथकली, ये सारे पढ़ने हैं। हम लोग अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी एक आउटलुक जो है आपको है कि पढ़ना क्या है। कला के बाद ट्रेडिशनल में आपका आएगा संस्कृति। मित्रों, संस्कृति में जो एस्पेक्ट आएंगे वो एक तो धर्म आएगा, एक दर्शन, साहित्य, ये सबसे मेजर है। जब धर्म पढ़ेंगे हम लोग तो धर्म में आप मान लो हड़प्पा, वैदिक, इसके बाद वैदिक के बाद बौद्ध, जैन, फिर शैव, शैव के बाद वैष्णव, शाक्त,
इसके बाद जब आप आओगे नीचे, फिर देखना मध्यकाल में सूफी एवं भक्ति आंदोलन और अकबर से रिलेटेड जो गतिविधियां हैं धार्मिक, जैसे आता भी है इबादत खाना क्या है, दीन इलाही क्या है, ये सब सारी चीजें जो है हम लोग को इसमें शामिल किया सकता है, हम लोग करेंगे। जब दर्शन की बात है तो आप देखिएगा एक आस्तिक दर्शन है और एक नास्तिक। ये आस्तिक दर्शन में षड दर्शन जो है इसको हम लोग शामिल करेंगे। षड दर्शन में आप देखना जैसे न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, योग, सांख्य, यह षड दर्शन है आपका। यह आस्तिक दर्शन का मतलब होता है, यह ये नहीं कि ईश्वर में विश्वास जो करता है वो आस्तिक है। यहां आस्तिक का मतलब है कि जो दर्शन वेद में विश्वास करता है वो आस्तिक दर्शन है, और जो वेदों की सत्ता को नहीं मानता वो नास्तिक दर्शन है। इसमें आप मान सकते हो बौद्ध, जैन, चारवाक, आजीवक, ये सब आ जाएगा। ये वेदों की सत्ता को नहीं मानते। तो आपने देखा कि धर्म के अंदर ये सारी चीज दर्शन में ये आ जाएंगे। जब साहित्य की बात करेंगे, क्योंकि साहित्य का आप देखोगे जो ट्रेडिशनल पोर्शन है उसमें केवल मैच करने के लिए नहीं आता, उसमें आ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब वो कलहन की राजतरंगिणी के बारे में क्या सत्य है, या मान लिया जाए कोई किताब है सुत्त पिटक, या मान लिया मिलिंद पन्हो है, या पतंजलि का महाभाष्य है। तो जो मेजर बुक है, जो पुस्तकें हैं हर काल का, उसमें जो मेजर 2-3 पॉइंट्स हैं, बेसिक चीज है, उसके बारे में पता होना जरूरी है। अब यूपीएससी यहां ध्यान दे रही है, जैसे मृच्छकटिकम, पात्र कौन है, क्या चीज का वर्णन है, मिलिंद पन्हो उसमें क्या वर्णन है। तो ऐसे, तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। जब हम साहित्य को देखेंगे तो साहित्य में आप दो जो है कैटेगरी हो जाएगा, श्रेणी। एक जो है आप इसको कर सकते हो धार्मिक, और एक धर्म निरपेक्ष साहित्य। अब धार्मिक में भी एक हो जाएगा क्या, ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा गैर ब्राह्मण। अब यहां ब्राह्मण साहित्य में क्या आएगा, तो ब्राह्मण साहित्य का मतलब जो है वो वेद से है। वेद, 4 वेद हो जाएंगे, आरण्यक, ब्राह्मण। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर वेदांग, उपनिषद, पुराण, स्मृति, जो 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 वैदिक, जो ब्राह्मणों के या बाद में हिंदू जो धर्म है उसके जो कानून से संबंधित जो पुस्तकें हैं उसको स्मृति कहा गया है। तो ये आ जाएंगे धार्मिक में। गैर धार्मिक में आ जाएंगे, जैसे आप देखोगे बौद्ध, जैन, मुख्यतः तो ये बौद्ध और जैन से संबंधित जो है पुस्तकें या इससे इतर वो सारे आ जाएंगे गैर ब्राह्मण जो पुस्तकें हैं उसमें। जब धर्मनिरपेक्ष में आइएगा तो यहां भी 2 कैटेगरी है, एक है देसी
और एक है विदेशी। यहां धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह हुआ जिसमें किसी धर्म विषय के बारे में नहीं, जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य का। इसमें जब आप अर्थशास्त्र में देखोगे तो अर्थशास्त्र में राजनीतिक पुस्तक है, प्रथम राजनीतिक पुस्तक जो भारत की है, उसमें बहुत सारा वर्णन है, मौर्य साम्राज्य के बारे में भी है, राजनीतिक सिद्धांतों के सप्तांग सिद्धांत के बारे में है राज्य का। फिर जब आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे मृच्छकटिकम गुप्त काल का, हर्ष की पुस्तकें, ये धार्मिक यानी धर्म, ये धर्मनिरपेक्ष है, ये देशी है। और जब विदेशी में आओगे तो विदेशी में यूनान का पुस्तक, रोम का, जैसे मेगास्थनीज का इंडिका, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री। फिर जब अरब का आओगे तो वहां पे अल मसूदी, सुलेमान, उन्होंने भारत यात्रा किया। फिर चीन का जब आओगे तो चीन में क्या होगा, हेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, ये सारे हो जाएंगे। यानी यहां विदेशी में चीनी, अरबी और यूनानी। देशी में जो अन्य पुस्तकें हैं धर्म से इतर, वो धर्मनिरपेक्ष में आ जाएगा। यानी आपने देखा जो कला और संस्कृति के जो भाग हैं उसमें कला का पाठ है, धर्म है, दर्शन है और साहित्य है। इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, अब ये भी पता होना चाहिए फोकस किस पे करना है। तो हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है स्थापत्य के अंदर, इसमें सवाल सबसे आएंगे, लेकिन सबसे अधिक सवाल आएंगे स्थापत्य से। जब आप यहां जाओगे तो ये सबसे सवाल आते हैं। यानी धर्म जो है कल्चर का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा साल नहीं है जब आप जाओगे तो बौद्ध, जैन, वैदिक धर्म, इससे सवाल आते हैं। ये पूरा धर्म आपको फोकस करना है, ये सारा। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो यहां पे सबसे अधिक फोकस करना है बौद्ध और जैन दर्शन में। इनकी शिक्षा क्या है, सिद्धांत क्या है महावीर का, बुद्ध का, ये सारी चीजें जो है यहां पे है। जब साहित्य में जाओगे आप तो यहां से किताब कम आते हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, पता होना चाहिए वेद में क्या वर्णन है, उपनिषद में क्या है, पुराण में क्या है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर आपको आएंगे तो ये जो बौद्ध और जैन गैर ब्राह्मण पुस्तकें, ये पता होना चाहिए। और दूसरा जो है देसी पुस्तक में, यानी ध्यान दीजिएगा, गैर ब्राह्मण में साहित्य में कौन, बौद्ध और जैन से संबंधित किताब। और देसी में जैसे मान लिया जाए आप पढ़ते हो 6ठी शताब्दी BCE में, बुद्ध के काल में, तो एक किताब है बाबेरू जातक। उसमें वर्णन है कि भारत से उस समय किन किन चीजों का निर्यात होता था, तो मोर का निर्यात हुआ था। अब ये सवाल आया है। फिर जैसे आप आगे बढ़ोगे तो फिर देखोगे क्या कि मौर्य और काल में, मौर्योत्तर काल में बहुत सारी पुस्तकों की रचना हुई। जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, मौर्योत्तर काल में तटों का वर्णन है, तो पूछ देगा। फिर निर्यात और आयात की जो वस्तुएं हैं उसका वर्णन, कि इसमें किस वस्तुओं का आयात का वर्णन है नहीं है। जब आप आओगे गुप्त काल की पुस्तकों का, तो जैसे दे देगा मृच्छकटिकम में के बारे में कौन सा कथन सही है, या मौर्योत्तर काल के मिलिंद पन्हों के बारे में। तो आपको जो, या संगम काल के किसी पुस्तक के बारे में, तो बहुत चर्चा में है, तो आपको ये जो देसी पुस्तकें हैं उसमें मेजर मुश्किल से 10-12 पुस्तकें होंगे, वो पता होना चाहिए आपको। इधर जो है पढ़ना सारा है, लेकिन जो फोकस करना है
इन सब चीजों पे। तो ये आपका हो गया ट्रेडिशनल पोर्शन। इसके बाद देखिएगा एक जो है वो है विरासत। तो विरासत से जो प्री में तो करंट का पोर्शन है, ये करंट में आ जाएंगे आपके, क्योंकि मेंस में तो डायरेक्ट आएंगे, प्री में करंट जो है वेस्ट करके आएंगे क्वेश्चन। ये हो गया आपका एक परंपरागत। लेकिन जब केवल परंपरागत सवाल करने से आप कल्चर में 100% तो नहीं, लेकिन 80 और 90% तक नहीं पहुंच पाओगे। यानी अगर 6-7 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन, तो आप मुश्किल से 2 ही 3 बना पाओगे। करंट पे ज्यादा वो बल देता है। जैसे आप और आपके पास एक समस्याएं भी है, पढ़े क्या, कैसे कैटेगराइज करें। तो इसका मैंने बहुत ही वैज्ञानिक जो है मेथड से बता रहा हूं मैं आपको। एक तो आपको काम करना है कि जो देसी एवं विदेशी ये जो राष्ट्र अध्यक्ष है, राष्ट्र अध्यक्ष की सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा व कोई उद्घाटन है, कोई यात्रा है, ये आपका जो है एक सवाल बन जाएगा। यहां से कैसे बता रहे हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री बहरीन गए और वहां पे एक मंदिर है, वहां मत्था टेका, मंदिर में पूजा अर्चना की, डोनेशन दिया। उसका नाम था श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ मंदिर। अब देखिए ये इंडिया से बाहर था, लेकिन जब इंडिया में देखिएगा तो भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब भारत आए, चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मामल्लपुरम, जो एक शैली भी है, वहां डिक्लेरेशन हुआ। तो आप देखना मामल्लपुरम ये शैली भी है। फिर जब देखो दिल्ली में अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक महोत्सव का उद्घाटन किया जिसका नाम था आदि महोत्सव। यही नहीं, एक मर्सिया कविता है, मर्सिया, मैं सब करवाऊंगा इसको। ये पूर्व उपराष्ट्रपति अपने थे हामिद अंसारी जी, इस जो एक प्रोग्राम था मर्सिया, एक विशेष प्रकार की कविता है, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। यही नहीं, जब आप इस प्रकार के जितने भी, एक और बहुत चर्चा में रहा था, सिक्किम में एक मठ है लिंगदम, वहां राष्ट्रपति गए थे। बहुत सारा इसी प्रकार से। तो आप एक जो कैटेगराइज्ड है कल्चर के करंट पकड़ने का, वो आप ऐसे कर सकते हो कि हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी है जो भारत से बाहर गया, वहां का यहाँ, जब वहां का यहाँ आएगा तो अकेले बहुत कम ही जाता है, कोई ना कोई तो वो कहाँ गया। दूसरा जो है उसको कहते हैं एनिवर्सरी या स्मरणोत्सव। स्मरणोत्सव में क्या आएगा कि जैसे किसी भी चीज का 200 साल होता है, 150 साल, जैसे महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी का पिछले साल 150 साल है, तो 150 साल के उपलक्ष्य में जैसे बात चल रही है, प्रोग्राम हर जगह मनाया जा रहा है, तो 150 साल जैसे गांधी। इसी तरह से देखिएगा कि 1893 में शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी गए थे शिकागो में। अब जब आप देखोगे तो देखोगे कि 125 साल हो गया। हमेशा याद रखना,
जिस साल आपको पेपर देना है उसके 2 साल पहले और 2 साल बाद, यानी 2022 में या 21 में कोई अगर घटना घट रहा है 21 में, चूंकि आप अगर इस बार दोगे तो 2021 में इंटरव्यू दोगे। अगर मान लिया जाए आपको 2020 में देना है प्री, तो सवाल कहां से आएगा, 2019 में भी तो आएगा। और अगर 2020 में दे रहे प्री तो 2021 में फाइनल होगा वो। तो ये इतना में जो भी 200 साल 150 साल जो भी हो रहा है वो यहां ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 200वीं साल। यही नहीं, आप देखना 1919 में हुआ था जो घटना, या 1920 में, उसका 100 साल होगा। इन्हीं 1919 में क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड, हंटर कमेटी, खिलाफत मूवमेंट, और 20 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन। इसका मतलब यह है कि आपको हिस्ट्री का भी इन सब चीजों को आपको पढ़ना है। तो एक सवाल ऐसे होंगे जिसका, जैसे अभी देखिएगा 75 ईयर हुआ उसका, क्या नाम है, एक इम्फाल युद्ध हुआ था 1944 में। अब 75 साल हुआ, इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी था, इस साल भी है। जैसे 1817 में बहुत चर्चा में था, पाइका मूवमेंट हुआ, तो ये 2017 में कितना आएगा, 200 साल। तो ये सब भी जो 2 साल पहले हुआ उसको भी एक सरसरी निगाह से देखने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना है। यही देखिए प्रकाश पर्व, मोदी जी ने मन की बात में भी बताया, अक्टूबर 2019 में मन की बात में उन्होंने प्रकाश पर्व की चर्चा की। 550 गुरु नानक की। तो एक सवाल आपके इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हो करंट का। तीसरा चीज है जो कैसे तैयार किया जाए करंट, तो कोई मान लिया कोई स्थल है, उसका जीर्णोद्धार समझते हैं, मरम्मत वगैरह होता है, कोई उत्खनन हुआ या कोई संरक्षण हुआ, ये चलता रहता है। जैसे कोणार्क टेम्पल को संस्कृति मंत्रालय ने क्या किया पता है आपको, कोणार्क टेम्पल को संस्कृति मंत्रालय ने इसको जो है संरक्षित करने की बात की, फिर से इनोवेशन होगा। महाराष्ट्र में एक मंदिर है मार्कंडे मंदिर, अब देखिएगा मार्कंडे मंदिर, इसका रिनोवेशन हो रहा है, यह चर्चा में है। अब उत्खनन किसका हुआ, एक किलादी एक जगह है तमिलनाडु पाया गया है, किलादी, गौर करना आप, यह संगम काल का जो पीरियड है माना जाता था प्रारंभ में, शताब्दी के प्रारंभ में, अब उसको ले गया है ये पीरियड जो उत्खनन हुआ है, उसके कार्बन डेटिंग से पता चला है कि वो जो काल और चला गया पीछे 600 BC तक, बुद्ध के काल के तक। तो महत्वपूर्ण है। एक ऐसा ही मिला है जगह सप्त मातृका, एक लेख मिला है यहां से, दक्षिण भारत का प्राचीनतम अभिलेख मिला है सप्त मातृका से। तो आ गया ना उत्खनन में, ये आ गया संरक्षण। यही नहीं, आप देखना RBI ने नोट जारी किया और उन नोटों पर भारतीय स्मारक का चिन्ह है, और मुझे लग रहा है मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा, लेकिन आपको बस आप छिटपुट पढ़ते हो नहीं, जब तक कैटेगराइज ना हो, जब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ोगे, इसको कैटेगराइज होगा तुरंत देखोगे वो ये कल्चर के इस भाग में है। कुछ भारत सरकार के जो आइकॉनिक टूरिस्ट साइट होता है, कुछ चयन किया गया है, कुछ पर्यटन स्थल को भारत सरकार के, उन पर्यटन स्थल को संरक्षित करने की बात की गई, उसको भी शामिल कर सकते हो संरक्षण।
तो ये जो है इस प्रकार से आप उत्खनन संरक्षण में। इसके बाद आप चर्चा में रहा, चर्चा में रहे। देखिए सभी चर्चा में है, लेकिन एक व्यक्तित्व और दूसरा स्थान। देखिए ये जहां हमारे यह विदेशी शासन के अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष गए, ये 50 साल, 100 साल, 200 साल। जैसे यहां पे एक और आप बता सकते हो कि जो है जैसे मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री ने भी चर्चा की इसकी, 100 साल हुआ, बांग्लादेश के निर्माण में भूमिका था उनका। एक जीर्णोद्धार है, संरक्षण है, और एक है चर्चा में रहा। जैसे प्रधानमंत्री ने मन की बात की। जब हमारे प्रधानमंत्री ने फरवरी 2020 में जब मन की बात की, मन की बात प्रत्येक महीने जो है एक निश्चित डेट नहीं होता है, वो अनाउंस होता है प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा। प्रधानमंत्री ने एक तमिल कवित्री अवैयर का नाम लिया, ये चर्चा में है। जब आप देखोगे अक्टूबर 2019 में एक सांची होन्नम्मा की बात की। जब आप देखोगे अक्टूबर में ही, तो वहां भी प्रकाश पर्व का 2 बार नाम लिया, प्रकाश पर्व। जब आप अगस्त 2019 में जाओगे तो वहां नंदलाल बोस, नंदलाल चित्रकार थे, विवेकानंद की बात की। ये मतलब इनकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं किसका? जब यूनाइटेड नेशन में जा रहे हैं तिरुवल्लुर, ये चर्चा किसका कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशन में विवेकानंद का चर्चा किए। एक बहुत बड़े कवि थे कनियन पुरुंग देवनार, बहुत बड़ा नाम है उनका, कनियन पुरुंग देवनार। ये यूनाइटेड नेशन में जाके चर्चा कर रहे हैं, तिरुवल्लुर का नाम ले रहे हैं। ये विवेकानंद, नंदलाल, ये चर्चा में है कि भारत के प्रधानमंत्री इसका नाम ले रहे हैं। यही नहीं, जब 2019 में जुलाई में बजट प्रस्तुत किया गया, निर्मला सीतारमन जी ने पहली बजट जो है अपने जीवन का प्रस्तुत किया, तो उन्होंने नाम लिया किसका भैया? तो उन्होंने नाम लिया ये कश्मीर के एक बहुत बड़े जो है पोएट थे, कवि थे, कौल जी का नाम लिया, दीनानाथ कौल। फिर उन्होंने एक बहुत बड़े समाज सुधारक और विचारक थे दक्षिण भारत के, 12वीं शताब्दी के, बासेश्वर, उसका नाम लिया। जब फरवरी में बजट प्रस्तुत किया तो फिर उन्होंने नाम लिया, उन्होंने अपने भाषण में चाणक्य की नाम लिया, तिरुवल्लुर का नाम लिया। इसका मतलब है कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत बारीकी से नजर होनी चाहिए। पिछले साल जब आम चुनाव हो रहा था बंगाल में, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या हुआ? मूर्ति को तोड़ दिया गया। तिरुवल्लुर इसलिए भी चर्चा में है कि कुछ महीने पहले उनकी ये जो मूर्ति है दक्षिण भारत में, उस पर कालिख पोत दिया गया। विवेकानंद के जेएनयू मूर्ति तोड़ दी गई। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। अब चर्चा में स्थान भी है, जैसे आप देखोगे मन की बात देखना चाहिए आपको। एक त्योहार का नाम लिया मोदी जी ने जुलाई में, कहा ब्रह्मपुत्र पुष्करालु। अब लो भैया, ये 12 नदियों का एक उत्सव है। हर साल एक नदी को चुना जाता है, उसके लिए समर्पित उत्सव है।
चर्चा में रहा अजंता। अब आप बोलोगे अजंता क्यों चर्चा में रहा? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वहां पे 2 पर्यटन स्थल था। अजंता में बहुत सारा बना हुआ है, और वहां 2 पर्यटन स्थल बिजली का बिल और पानी का वो जमा नहीं किया था, तो महाराष्ट्र सरकार ने उसको बंद कर दिया पर्यटन स्थल को। दिल्ली में नीला गुंबद चर्चा में रहा, आप देखिएगा चर्चा में था। ये हुमायूं टॉम्ब में ही बना हुआ है, इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया नीला गुंबद को, ये चर्चा में है। चर्चा में क्या है? चर्चा में वो हर जगह जो किसी विवाद का विषय हो। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर ये तो यहां गए थे, हमने यहां जाने वाला है, ये जगह है, ये जाने वाला जगह है, ये संरक्षण का जगह है, और ये हमने कहा कि जो इससे इतर हो या किसी ने नाम लिया हो जिसका, तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपके 90% सवाल करंट के हूबहू आ जाएंगे। कई बार आप देखना करंट में होता क्या है, मैं तो एकदम ये एक बता दिया, जैसे आप प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए थे एक बार, वहां एक नृत्य प्रस्तुत किया गया, आइए से पूछती, प्रधानमंत्री जाते हैं या गृह मंत्री जाते हैं या कोई और बड़ा नेता, और वहां पे कोई नृत्य संगीत, कोई विशेष पोशाक, वो सवाल पूछता है आपसे। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत ध्यान से जो है ट्रेडिशनल और करेंट, मैं केवल एक व्यू दिया हूं आपको, मैं पढ़ाया नहीं। और मैं नेक्स्ट जो क्लासेज होगी, मैं कल्चर को बहुत ही सहजता से, मेन चीज को मैं पढ़ा दूंगा, आप नोट कर लेना, और बाकी इसका जो PDF कॉपी जो होगा वो भी उपलब्ध हो जाएगा, है ना। तो आप इस पे काम कीजिए, जिन्हें इस पर पेपर देना होगा, और जिन्हें नहीं देना है वो ऐसी रणनीति तैयार करेंगे आने वाले वर्षों के लिए। और इतना करने के बाद किसी बच्चों को किसी प्रकार की समस्याएं हैं, लगे कि कोई सवाल पूछना चाहिए, तो आप जो है नीचे जो है डिस्क्रिप्शन पर जाकर वहां अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद कोई सवाल हो तो आप पूछिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसकी पुस्तक क्या किया जाना चाहिए पढ़ने के लिए, दूसरी बात शुरुआत कहाँ से करनी है, और मेंस में कैसे कल्चर का जो हेरिटेज का जो पोर्शन है उसको कैसे तैयार किया जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।